हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग 44 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कितना कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44 पे, ठीक है। देखो 44 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 44 बोल रहा है, ठीक है। 5/6 इंटू 2/9 डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू डिवाइडेड बाई, ठीक है, अगेन डिवाइड बाई 6/7, ठीक है। देखो गाइस, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसी को हम करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। ये सब तो आप भी कर लोगे, ठीक है, फिर भी करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, ठीक है। 5/6 इंटू 2/9 डिवाइड बाई 4/9 डिवाइड बाई 6/7, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये 5/6 जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 2/9 को भी सेम रहने दें। और ये जो डिवाइड का साइन है, जब हम साइन चेंज करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो 4/9 हो जाए, 9/4 हो जाएगा, 4/9 से 9/4 होगा। इसका भी सेम करेंगे, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। अब काट दो, ठीक है, जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ काट दो। देखो ये कट जाएगा 9/9, ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। और देखो कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 5 इंटू 7 की जो बच गया उससे मल्टीप्लाई करो और उसको यहाँ नीचे लिख दो। 5 इंटू 7 कितना होता है, 35, ठीक है। और देखो 6 से 36, 36 2 जो 72, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो करोगे तो करके देख लेना, ये अगर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.486, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन 2 डिजिट दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना, ठीक है। तो देखो ये 5 से बड़ा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 49 में चेंज होगा। तो हमारा क्या आएगा, 0.49 में चेंज आंसर आएगा, ठीक है। राउंड ऑफ कर देंगे तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.49। तो ऑप्शन में देखते हैं 0.49 दिया है कि नहीं। तो गाइस, हमारा आंसर 0.49 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8988 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाता हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेम पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह किया था, डिवाइड के सम को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8988 मल्टीप्लाई बाई 1/8 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 8 से काटते हैं, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा कितना, 18 2 जा 16, 28, ठीक है, 8 4 28। एक सेकेंड रुकना। तो गाइस देखो यहाँ पे 28 आ रहा है, तो ये 8 से जाएगा ना, तो ये पूरी डिवाइड नहीं हो रहा। हम इस 4 से काट के देखते हैं, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 1 जा, इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। ये भी हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 18 4 बार में, ठीक है। और ये हो जाएगा 28 7 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 4 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो डिवाइड कितनी बार में जाएगा, ठीक है, 2 बार में जाएगा। देखो सीधी सी बात है, 2 बार में 8 2 या 16 होता है। तो हमारा ऑप्शन देखो 2 के लाइन में जो होगा वही, यानी कि हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं होगा, सी और डी होगा, या फिर ई जो होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। हम देखते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 बार में 28। अब देखो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 7 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इतना आगे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 280 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे 280 पॉइंट समथिंग कौन है, डी ऑप्शन ही है, ठीक है। 280 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा डी में, ऑप्शन ये था, 8 पॉइंट के बाद था 875, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है। तो गाइस पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन की मदद से हम लोग कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये सेम इसी की तरह कर लेना गाइस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 47, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसका दिया हुआ स्क्वायर इक्वल टू 351649, ठीक है, ये दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर रूट मैंने पहले शायद सिखाया है, आपको शायद मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो गाइज ये है क्वेश्चन,
ठीक है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ठीक है। 351,649, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है, एक तरीका क्या है, ठीक है। लास्ट नंबर हमेशा हम लोग लास्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है, 9। अब देखो 1 से लेके 9 के बीच में, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है? क्या 2 का आता है? नहीं। 3 का आता है? 3 3 9 आता है। 4 का आता है? नहीं। 16 6 आता है। 5 का नहीं आता। 6 का 36 लास्ट डिजिट 6 नहीं आता। 7 का आता है? 7 7 जो 49 7 का आता है, ठीक है। 7 का आता है, ठीक है। एक आता है 3, लास्ट यूनिट डिजिट 3 का आता है, और एक आता है 7 का, ठीक है। और देखो क्या 9 का आता है? 9 9 81 नहीं आता। तो ये 2 ही नंबर आता है जिसका, ठीक है। तो जिसका आता है हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एक 3 का आता है और एक 7 का आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें देखना है क्या, ये फर्स्ट के 4 डिजिट देखने हैं, ठीक है। हमें वैसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने से इसका कम हो, ठीक है, और उसी नंबर के अगले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, इससे कम आना चाहिए। जैसे लेट सपोज, ठीक है, जैसे हम ये देखो इधर अगर हम 60 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये 3600 आता है। ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 59 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इससे तो छोटा आएगा, लेकिन जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम ये भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 58 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। 58 का स्क्वायर कितना आता है? 3364 आता है, 3364 आता है, ठीक है। अगर हम 58 इंटू 59 करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना नंबर आता है? ये आता है 3422। करके आप देख लेना एक बार। इतना समझ में आ गया गाइस। तो हमें हम नंबर कैसे लेंगे, आगे के 4 नंबर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर लेंगे, ठीक है। 60 लेते हैं तो ये तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 59 लेते हैं तो इससे तो कम होगा, लेकिन जस्ट उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 58 लिया। 58 का स्क्वायर इतना होता है, इसके जस्ट आगे वाला नंबर 59 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इस जो 4 नंबर है इसको कंपेयर करो 3364 से और 4462 से 3422 से, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये देखो ये से बड़ा है तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये से एक सेकेंड, हाँ देखो, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। इससे बड़ा ये वाला नंबर आ रहा है तो हम ये लेंगे, ठीक है। अब ये और ये, ठीक है। देखो गाइस, अगर ये वाला नंबर, अगर हम छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट होगा वो बड़ा वाला यूनिट डिजिट होगा वो बड़ा लेंगे, ठीक है। अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो हमेशा जो यूनिट डिजिट जो छोटा होगा हम वो लेंगे, ठीक है। ये होगा, तो देखो हमने 58 लिया था, तो यहाँ पे दोनों का आगे 58 लिख दो, 58 लिख दो, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे 3516 से, ठीक है, किससे करेंगे, 3422 से करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इससे बड़ा होता है, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने ये वाला नंबर क्या था, ये वाला नंबर दोनों से बड़ा था, तो इसलिए हमने ये वाला नंबर लिया, ठीक है। अब देखो क्या, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा होता तो हम लोग ये वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। याद रखना, ये वाला नंबर अगर इससे बड़ा होता तो हम लोग ये वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला नंबर क्या है, ये नंबर क्या हो रहा है, इससे ये वाला इससे बड़ा है तो हम ये वाला नंबर लेंगे, ठीक है। अब हम बड़ा नंबर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में छोटा नंबर लेंगे, अगर हम छोटा नंबर लेते तो स्क्वायर रूट में बड़ा नंबर लेते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 583, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल भाषा में समझाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 583 दिया, और एक और चीज़ है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 587 दिया नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बढ़ता है 583, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से लगातार मान लो ये जो पेज है, ठीक है, 48 से लेके क्वेश्चन नंबर 54 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एसएससी में किसी ना किसी एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में, एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, 3-4 बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इजी होते हैं, इन्हें देखते ही आंसर निकल आता है, ठीक है। बहुत ही, जैसे एमटीएस का एग्जाम आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, सीएचएसएल का आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, अगर तुम्हारा सीजीएल का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा या इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले बोलता था कि इस बुक से नहीं आता था, अभी देख रहा हूँ पिछले साल से इस बुक से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इस बुक से, ठीक है। 25 में से कम
मान के रखो 10-12 क्वेश्चन तो इस बुक से सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, परसेंटेज की बात करो, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही, आता है, हर शिफ्ट में आता है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही शिफ्ट में आएगा, हर शिफ्ट में आता है। कम से 10-12 क्वेश्चन इस बुक से आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस देखो क्वेश्चन ये था, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। 106 इंटू 106 ये क्या हो जाता है 106 का स्क्वायर, माइनस 94 इंटू 94 ये 94 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला तो इसी में लगेगा, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इस फार्मूला पुट कर दो। 106 प्लस 94, ठीक है, ये हो जाएगा 106 माइनस 94। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 106, ये कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना होता है, सॉरी 6 और 6 कितना होता है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2400। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं 2400 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस हमारा आंसर कितना है 2400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 397 इंटू 397 प्लस 103 इंटू 103 प्लस 2 इंटू 397 इंटू 103 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही। तो गाइस क्वेश्चन ये था। ठीक है, 397 इंटू 397 प्लस 103 इंटू 103 प्लस 297 इंटू 103। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है। ठीक है, 397 इंटू 397 मतलब ये 397 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये 103 का स्क्वायर है, मतलब इसको मैं बी मान लेता तो ये बी स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो 397 मेरा ए था और ये 103 मेरा बी था, इसका मतलब ये क्या हो गया 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये इसका ये फार्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये है किसका फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो बस इस फार्मूला हम पुट कर देंगे। ये हमें दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमारा ए कितना है 397 और बी कितना है 103 का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 500 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये गाइस बच्चा जानता है 25 लिख दो, यहाँ से 4 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो इतना हो गया 2540। ऑप्शन में देखते हैं 2540 दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो देखते हैं। तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है 25 और 40। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है 186 इंटू 186 प्लस 136 इंटू 136 माइनस 2 इंटू 186 इंटू 136। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो करके दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तो आजकल यही पैटर्न, इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन मेरा ये रहा। ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे तो 186 इंटू 186 ये एक्चुअली में क्या है, ये इसको मैं ए मान लेता हूँ तो ये ए का स्क्वायर हो गया प्लस। ठीक है, 136 इंटू 136। ठीक है, ये क्या है, ये 136 का होल स्क्वायर, जिसको मैं बी का होल स्क्वायर मान लेता हूँ और माइनस का साइन माइनस। तो ये देखो 2 इंटू ए मेरा 186 था और बी मेरा 136 था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो एक्चुअली देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस हम ए में ए पुट कर देंगे। ए मेरा क्या था 186 और बी मेरा क्या है 136 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5, तो 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और 1 जीरो होगा तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2500। तो ऑप्शन में देखते हैं 2500 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 2500 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखने के लिए, प्री के क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी मेंस में भी आ जाता है। ठीक है, 476 प्लस 424 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 476 इंटू 424। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करेंगे बस आएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बस ये सारा का सारा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, फॉर्मूला का खेल। आपको
फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी है, फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अगर यूनिट डिजिट, अगर सबका हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग होगा तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर फार्मूला भी पुट करते हो तो लास्ट में आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट में खेलो, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो 51 क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन मेरा ये रहा, तो यही क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अच्छे से नहीं बना, लेफ्ट साइड वाला मेरे से अच्छे से नहीं बनता, राइट साइड वाला अच्छे से बनता है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? ठीक है, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ और इसको मैं बी बोलता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी, ये किसका फॉर्मूला है गाइस? ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये ए, देखो यहाँ पे माइनस है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पहले पढ़ा था, ये भी होता है और एक ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का दोनों ही फॉर्मूला। तो अब इसको याद कर लेना। ठीक है, याद कर लोगे। ठीक है, जितने फॉर्मूले आपको याद रहेंगे आपके लिए इतना ही ईजी है। ठीक है, बस अब हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, 476 माइनस 424, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है, और 52 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे 52 का स्क्वायर तो होता है 2704। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैं स्क्वायर 52 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे बेस 50 मान रहा हूँ। ठीक है, बेस 50 का मतलब 50 के आसपास जितने भी नंबर होंगे, अगर आपको उनका स्क्वायर निकालना है तो मैं उसका निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं 100 या उसके ऊपर वाला नंबर का नहीं निकालना सिखा रहा हूँ, बेस 50 होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही देखो क्या है, 52 है, 52 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने बेस क्या माना है, 50। ठीक है, याद रखना मैं बेस 50 की बात कर रहा हूँ, 50 से कम या 50 के आसपास, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 62, 70 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, इतना ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा 100 के पास चला जाएगा तो बेस वो 100 हो जाएगा। तो मैं बेस 50 का ही अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो 52 का स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, बस ये 52 लिखो। 52 का स्क्वायर है तो 52 लिखो। लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2, तो +2 लिखो। ठीक है, ऐसे /2। ठीक है, हमने लास्ट डिजिट क्या लिया 2, बस 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो ये 52 था, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 54, और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेस हमने क्या लिया था 50, मतलब ये क्या है, ये 100 का हाफ ही तो है, ये 100 का हाफ ही तो है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या है 52 + 2 54, ठीक है, और ये क्या है 54, और ये क्या है मेरा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से, ठीक है, अब ये देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें 54 में जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 50 होता है, गलत। ठीक है, ये 4 है तो हम 04 जोड़ेंगे। ठीक है, 404, अब ये हाफ है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 272। ठीक है, 272 आ जाएगा। सॉरी उल्टा हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, काट के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 50, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, ठीक है 540 है। ठीक है, हम 4 तो इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, इधर 0 लिखेंगे। ठीक है, 540 डिवाइड बाई 2, और ये 4 का 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। अब 4 इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें 0 यहाँ ऐड नहीं करेंगे 4। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे 4। ठीक है, तो 2704 हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो निकालना सिखा दिया 52 का। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 नंबर है तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर 3 नंबर होगा तो अगर मान लो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे मान लो 1 2 3 कुछ भी आया, ठीक है, तो हम तब 0 नहीं लिखेंगे, तब 1 2 3 लिखेंगे। लेकिन अगर 2 नंबर है और उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये लास्ट वाला नंबर लास्ट में बिठा देंगे। ठीक है, ऐड नहीं करना है, बिठा देना है, पीछे बिठा देना है। ठीक है, चलो अगर मान लो सपोज यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे मान लो 2 डिजिट नंबर आया, तब यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर 0 भी लिखते हैं तो वो 0 क्या, देखो अगर हम 0 भी लिखते हैं 5 ऐसे लिखते हो, मान लो यहाँ पे मेरा आ गया 19, सपोज मान लो 19 आ गया। ठीक है, तो देखो अगर हम 0 भी लिखते हैं तो ये 0 का जगह ये 1 ले लेगा, तो ये 5419 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने बताया, एक्चुअली में ये नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कोई नंबर नहीं होता उसका, बस समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं हमारा आंसर दिया है कि नहीं, 2704।
तो गाइस देखो 2704 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 52 की तरफ। क्या बोल रहा है, 496 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 496 माइनस 152 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 496 इंटू 496 प्लस 157 इंटू 157। तो गाइज ये भी बहुत ईजी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला में बस पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हमको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे ये डाला हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो गाइस हमारा क्वेश्चन ये था, अब ध्यान से हम देखेंगे इसको। ठीक है, ये एक्चुअली इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा बन जाता है। ठीक है, और नीचे मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अंदर आएगा। ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा, कट गया, हमारा क्या बचा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद आता ये रहता। ठीक है, अगर इस टाइप का पैटर्न आता, फॉर्मूला याद आता रहता, तो आपको क्या काटने की मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। आप देखते फॉर्मूला देखते, ठीक है, मन ही मन आप इसको क्या करते, काट देते। हमको पता होता है इसका आंसर क्या होता है, 2 आता है। तो ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं 2 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में मेरा 2 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 569 प्लस 162 का होल स्क्वायर माइनस 569 माइनस 163 का होल स्क्वायर बाई 569 इंटू 163। ठीक है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे से ए और बी, ए इंटू बी दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ ए इंटू बी दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और लगा, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और लगेगा। क्यों लगेगा यहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, और माइनस आते ही फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, इसको करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है गाइस, 4ab, याद कर लेना। ठीक है, ऊपर प्लस था तो हमने इसलिए लिखा था 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4ab। ठीक है, अब ये नीचे क्या है, नीचे ए बी है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बचा क्या, 4, तो 4 हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 है कि नहीं। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 5 से 6 सेकंड लगेगा, वो भी नहीं लगेगा अगर आपका कैलकुलेशन तेज होगा ना। ठीक है, तो वो भी नहीं लगेगा, 2-3 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आप टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 4 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स, देन एक्स का पावर क्या होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में देखने को मिलेगा, और एनटीपीसी में देखने को। अगर सीजीएल और सीएचएसएल की बात या सीपीओ की बात करें, अगर मान लो किसी का सिर्फ बहुत ही इजी पड़ता है, तो उसमें इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे बेस क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही इजी सिर्फ पड़ता है तो ना के बराबर ही पड़ता है, लेकिन मैंने देखा है कि सीएचएसएल में भी आ जाता है। ठीक है, सीएचएसएल बोलो या फिर सीजीएल का प्री बोलो, उसमें दे देता है। ठीक है, आ जाता है, मतलब बहुत ही बोलूँगा तो 40% चांसेस है देने का, 60% नहीं है। लेकिन एमटीएस और अदर जो ग्रुप डी रेलवे का जो एग्जाम बोला, उसमें आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टार मार्क करके रख लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखते ही आंसर निकल आएगा। चलो करके दिखा देता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये ए स्क्वायर है, ये क्या है, बी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस इस फॉर्मूला इसको रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36। ठीक है, ये हो जाएगा 64 माइनस 36 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100
और ये कितना हो जाएगा, माइनस करो, 14 में से 6 गया 8, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 28, और ये कितना हो जाएगा 20x। 0 से 0 काट दो, यहाँ से देखो 14 काट दो, तो x का वैल्यू मेरा कितना आएगा 140, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 140 दिया है कि नहीं दिया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला तो बच्चा वाला फॉर्मूला है, तो किसी को भी पता होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज देखो हमारा आंसर कितना है 140, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बोल दूँ, ठीक है। मुझे पता है इसमें हम मतलब ये जो वीडियो देखते हैं मेरे, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए नए हैं, ठीक है, जिनका मतलब बेसिक बहुत कमज़ोर है, जिनको मतलब ये फार्मूला जो फार्मूला मैं करा रहा हूँ, ये फार्मूला देखते उनका सर दर्द होने लगता है, या फिर उनको याद नहीं होता है, या फिर मतलब वो भूल गए, ठीक है, डर लगता है उनको ये फार्मूला देख, उनके लिए, ठीक है, थोड़ा ये चीज़ें हार्ड हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, इस बुक को, या फिर कहीं पढ़ चुके हैं, जिनको पता है फॉर्मूला, जिनका मतलब थोड़ा बहुत भी मैथ स्ट्रांग है ना, तो उनको डर नहीं लगेगा, उनको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। अब जिनको डर लगेगा उनके लिए मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं बस यही बोलूंगा, ठीक है, आप वीडियोस को बार बार देखो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो, और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, मतलब दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, ठीक है। जैसे मैंने नंबर से चैप्टर कराया, अभी तक मैं 54 क्वेश्चन कराया, ठीक है। मान लो ये आप चौथा वीडियो देख रहे हो, 54 क्वेश्चन तक कराया, या मैं जहां मान लो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को ना बार बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको इतनी मतलब इन सारे क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि मतलब अगली बार आपको ना कॉपी वीडियो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर जब आप दूसरे क्वेश्चन ट्राई करोगे करने का, सॉल्व करने का, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के आपके जल्दी बन जाए। मान लो नहीं भी बनते तो कुछ दिन उसको बार बार देखते रहो, करने की कोशिश करो, एक टाइम ऐसा आएगा वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेसिक ये क्वेश्चन जो होते हैं ना गाइस, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। RS अग्रवाल के जितने क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हाई लेवल को क्वेश्चंस नहीं होते इसमें। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, CI और SI में, ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें हाई लेवल आते हैं, जिसमें SSC CGL मेंस जो होता है ना उसके लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं इन बुक्स में है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं है। प्री के क्वेश्चन जितने हैं, ठीक है, उतने हैं तुम्हारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीजीएल के। बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 46 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं एक्स बोलता हूँ, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स बोलता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4398 माइनस 3066, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें पूछा ये जो x होगा इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, इसका स्क्वायर करो, यहाँ ले जाके इसको माइनस करो, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 46 का स्क्वायर कितना होता है, 46 का स्क्वायर आप निकाल लो, जैसा भी मैंने पहले सिखाया था कि 50 का बेस मान के इसको निकाल लो, 46 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 46 इंटू 46, अगर आप मल्टीप्लाई करने में बहुत तेज हो, जल्दी फास्ट कर ले तो 50 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर निकालने से पहले, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे 46 का स्क्वायर कितना होता है, आपको मैंने बोला था कि 40 तक स्क्वायर रूट याद करने के लिए अगर 50 तक करते तो और भी अच्छा, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो अगर आपको 50 तक स्क्वायर रूट याद होंगे ना तो आपको मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था। तो देखो 46 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है कितना 2116, हाँ 2116 होता है, 2116, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, नीचे 3 का 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 2166 में से 1332 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस को 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, 10 में से 3 गया 7। तो देखो 784 किसका वो कितना स्क्वायर होता है, जल्दी बोलो गाइस, ठीक है। 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का, सॉरी 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 28, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो इसलिए मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट याद करने के लिए 50 तक, ठीक है, और आपको मैंने मतलब बेस सिखाया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, तो इसके बाद जो मैं मतलब इसके बाद कोई वीडियो बना के मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखा दूंगा। लेकिन
शर्त यह है कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर मैं बना तो दूंगा लेकिन कोई देखेगा ही नहीं, तो बनाने का तो वो मेरा जो एनर्जी लग रहा है, जो मेरा टाइम लग रहा है, वो तो वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, चाहे वो बेस मैं 50 मान के रखूँ या 200 मान के रखूँ, 200 मान के रखूँ, 1000 रखूँ, मतलब स्क्वायर रूट आपको अच्छे से निकालना सिखा दूंगा। क्यूब रूट भी आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। क्यूब रूट देखो बहुत मुश्किल होता है क्यूब रूट याद रखना, स्क्वायर रूट तो फिर भी याद हो जाता है, क्यूब रूट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना क्यूब रूट याद कर सकते हो, 30 तक कर सकते हो, उसके बाद भूल जाते हैं इंसान, ठीक है। मैं खुद भूल जाता हूँ क्यूब रूट, ठीक है। 30 से ज़्यादा मेरे को याद ही नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो 50 तक मेरे को 50 से ज़्यादा याद है स्क्वायर रूट, लेकिन मेरे को 30 से ज़्यादा क्यूब रूट याद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बोलते इंटरेस्टेड हो तो ही मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो पर्टिकुलरली एक वीडियो बना के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इंटरेस्टेड हो तभी, ठीक है। कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। अगर सीखना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। आप खुद से मैनुअली याद करो, ठीक है, खुद से निकाल लेना, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे 56 से, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा है, आपको पसंद आया है, ठीक है, और आपको ये बुक कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, मतलब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करने में, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 56 क्वेश्चन पे।